कभी सोचा है कि आसमान में सितारों और ग्रहों की चाल हमारी सबसे पवित्र परंपराओं को कैसे आकार दे सकती है? आज हम एक ऐसे ही त्योहार की बात करने वाले हैं जो आसमान और जमीन के इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। ये है भगवान जगन्नाथ की दक्षिणायन यात्रा, एक ऐसा दिव्य उत्सव जो पूरे ब्रह्मांड की लय के साथ नाचता है। तो सवाल यही है कि आखिर आकाश की गति हमारी परंपराओं पर असर डालती कैसे है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, और इसका जवाब हमें सीधा ले जाता है भगवान जगन्नाथ के रहस्यमयी दुनिया के दिल में। चलिए, इस कॉस्मिक कनेक्शन को समझने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मांड का दिव्य छंद। इसका मतलब ये है कि हर चीज, हर कण एक ग्रैंड सेलेस्टियल डांस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं ना, एक साइकिल में, ठीक उसी तरह भगवान जगन्नाथ से जुड़ी परंपराएं आसमान के साइकिल्स को फॉलो करती हैं। ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता है जो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़ता है। तो इस डिवाइन कनेक्शन का आखिर कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है, और यही हमें अपने अगले हिस्से पर लाता है, सूर्य की दक्षिणायन यात्रा, वो एस्ट्रोनॉमिकल घटना जो इस पूरे उत्सव के पीछे की प्रेरणा है। जरा कल्पना कीजिए, सूरज आसमान में अपना साल भर का सफर तय कर रहा है। दक्षिणायन यात्रा बस उसी पल का नाम है जब सूरज अपनी 6 महीने की यात्रा शुरू करता है दक्षिण की तरफ। लेकिन ये सिर्फ कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये पूरी में मनाए जाने वाले 12 बड़े त्योहारों में से एक है। और ये दिन बहुत खास है। इसे कहते हैं कर्कट संक्रांति, यानी वो दिन कई जब बार ऐसा सूरज होता है ना कर्क कि राशि हम में कुछ प्रवेश करता परंपराओं है। को सिर्फ माना जाता है रस्में कि ये वक्त समझते हैं। बहुत लेकिन शक्तिशाली क्या होता है। हो अगर ये स्कंद रस्में पुराण जैसे असल में हमारे जिंदा पुराने ग्रंथों में कहानियां लिखा हों? है कि आज इस हम दिन से एक ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी की गतिविधियों गहराई में और उतरेंगे भगवान जो हरि की सदियों पूजा बाद के लिए भी एक हमारे बहुत ही बीच पवित्र सांस ले समय रही शुरू है। हो जाता है। एक तो अंधा अब जब भक्त, हमने इसका एक कॉस्मिक पागल हाथी महत्व समझ और लिया एक है, दैवीय तो चमत्कार। चलिए अब मंदिर सुनने के में तो अंदर ये चलते तीन हैं बिल्कुल और देखते हैं अलग-अलग उन बातें अनुष्ठानों लगती को हैं, है ना? जो इस दिन लेकिन को इतना इनके खास बीच बनाते एक हैं। ऐसा यही गहरा है कनेक्शन प्रभु है के जो पवित्र हमारी विधान। आज की पूरी ये कहानी जो का पूरा समझिए दिल है। समारोह है ना, वो तो चलिए हमारे चलते सारे हैं सीधे इंद्रियों के द्वापर लिए युग एक में। दावत जैसा है। सोचिए कैसे सबसे भक्त के पहले बारे में होता है जिसकी दुनिया तो पंचामृत स्नान। अंधेरे में डूबी है, सोचिए, पर जिसका प्रभु मन को दूध, भक्ति के दही, उजाले से घी, एकदम रोशन शहद है। और चीनी के उसकी एक बस एक दिव्य ही मिश्रण प्रार्थना से है, नहलाया जा रहा श्री है। कृष्ण उसके मुझे बाद दृष्टि दो। पूरी हवा और जब चंदन वो और भक्त कपूर की महक पूरी से भर श्रद्धा जाती से है। प्रार्थना ये कर होता रहा है था, सुगंधित ठीक उसी अर्पण वक्त के दौरान। पास में ही और आखिर एक में बिल्कुल रोष अलग ही होम की मंजर पवित्र था। आग डर जो और मंदिर की तबाही रसोई का को शुद्ध एक करती है। विशाल पागल लेकिन ये जो हाथी रोष होम हर है, तरफ ये कहर सिर्फ बरपा एक रहा अग्नि था, अनुष्ठान जिससे नहीं लोगों है, में दहशत उससे फैल गई कहीं थी। ज्यादा है। और एक फिर हुआ विशेष वो भोग चमत्कार जिसे चरु जो कहते करुणा हैं, और तैयार शक्ति का किया एक जाता है अद्भुत और मेल था। उसे वैष्णव एक अग्नि ही में पल चढ़ाया में श्री जाता है। कृष्ण ने भक्त इतना की ही नहीं, दुनिया को रोशनी से क्षेत्रपाल, भर दिया दुर्गा और और उसी एक पल महालक्ष्मी में जैसे उस पागल शक्तिशाली हाथी का संरक्षक अंत देवताओं करके को भी शांति प्रसाद चढ़ाया लौटा दी। जाता है। एक और ही ये सब क्षण क्यों? में 2 चमत्कार। एक बहुत बड़े मकसद तो के लिए, यही है वो पूरे मूल कथा, ब्रह्मांड की 2 सुरक्षा और चमत्कारों की भलाई के लिए कहानी। आशीर्वाद और ये मांगना। सिर्फ एक पौराणिक घटना अच्छा, नहीं है। इतने सारे विस्तृत अनुष्ठान हो गए, लेकिन एक भक्त के लिए, एक श्रद्धालु के लिए इस सब का क्या मतलब है जो ये सब देख रहा है? यही हमें हमारे अगले सेक्शन तक लाता है, दर्शन का अपार पुण्य। मतलब सिर्फ प्रभु को देखने भर से जो जबरदस्त आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। 1 नंबर 100 ये संख्या इस दिन के आध्यात्मिक महत्व के बिल्कुल केंद्र में है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस एक खास दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना, मतलब उनकी एक झलक पाना, खुद पूजा करने से 100 गुना ज्यादा पुण्य देता है। जरा सोचिए इस बात को, एक छोटी सी झलक में इतनी ज्यादा कृपा। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वामदेव संहिता जैसा पवित्र ग्रंथ इस वादे की पुष्टि करता है। उसमें लिखा है कि जो भी इस यात्रा के साक्षी बनते हैं उन्हें 2 कमाल के आशीर्वाद मिलते हैं। पहला, इस जीवन में खुशी, और दूसरा, अगले जन्म में वैकुंठ यानी प्रभु के दिव्य धाम में जगह। इससे बड़ा आध्यात्मिक इनाम और क्या हो सकता है? तो इन सारे अनुष्ठानों को, इस खगोल विज्ञान को और इन आशीर्वादों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार पर पहुंचते हैं, ब्रह्मांड के साथ एकात्मता। आखिरकार दक्षिणायन यात्रा एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये हमें दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड के बड़े बड़े चक्र, जैसे सूरज का चलना, मौसम का बदलना, ये सब भगवान के अपने दिव्य जीवन में प्रतिबिंबित होते हैं। और ये एक तरह से हम सबके लिए एक निमंत्रण है, एक न्योता है कि हम भी अपनी जिंदगी को इस पवित्र, इस ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखित करें। और जब हम इस खगोलीय यात्रा के बारे में सोचते हैं तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी लय है, कौन सी धुन है, चाहे वो प्रकृति की हो, हमारे शरीर की हो या हमारे दिल की, जिन पर हमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ।